अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज करवाते हैं बेटा आपको न्यू काउंटडाउन बुक है, क्लास 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 करवाएंगे एक्सरसाइज 1। तो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड करना है आपको बी वैन, यानी कि आपको सेट्स पूरा फाइंड करना है। आपको आंसर्स दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन ये जो आंसर आपको गिवन है ना, ये आपको दिए गए हैं और एक सेट आपको दिया गया है जो आपका है सेट ए। आपको इसका बी सेट मालूम करना है, क्योंकि जब हम यूनियन बनाते हैं या इंटरसेक्शन बनाते हैं तो हमें दो सेट की ज़रूरत पड़ती है। एक सेट तो आपको मालूम है, लेकिन दूसरा सेट आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो बेटा ट्रिकी क्वेश्चन है, इतना लंबा नहीं है, बहुत आसान है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको देखना पड़ेगा। हमारे पास सेट ए गिवन है, हम लिखेंगे सबसे पहले हमें जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और हमने देखना ये हमारे पास सेट ए के नंबर जो है ना वो गिवन है। तो सेट ए जो है ना बच्चों, सेट ए में जो हमारे पास नंबर है वो है 2, 4, 6 और 8, ठीक है। अब ये बी के नंबर हमारे पास नहीं पता, क्योंकि हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं और हमें बी के नंबर नहीं पता, अब यहाँ पर हमने सिर्फ लिख दिया बी। आंसर क्या आया होगा इसका? इसका आंसर आया है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी का आंसर 6 और 8 आया है। इसका मतलब क्या हुआ होगा? इसका मतलब ये हुआ होगा कि हमारे पास जो मैच हुए हुए नंबर होते हैं ना, तो वो इसके अंदर आंसर में आते हैं, यानी कि जो भी मैच कर रहे होंगे ना वो आंसर में आते हैं। बी में 6 और 8 मैच कर रहे हैं, तो हमने क्या लिख दिया, सेट बी में, सेट मैं थोड़ा सा ऊपर करके बना दूँ ताकि हमें थोड़ी सी परेशानी ना हो। हमने ये लिखा अपने पास, एज्यूम करा कि हमने इस सेट में और इस सेट में 6 और 8 मैच हो रहे थे, क्योंकि इसने हमें आंसर में दे दिया कि भैया 6 और 8 है ना वो मैच हो रहे हैं। अगर 6 और 8 मैच हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये मैच कर रहे हैं तो उसका मतलब है ये बी में मौजूद होंगे, ठीक है। पहले वाले में 6 और 8 हमने ढूंढ लिए। अब सेकंड वाले को देखो बेटा, सेकंड वाला आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर देगा, सारे के सारे नंबर क्या कर लेगा, फाइंड कर लेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने देखा दूसरे वाले का आंसर क्या आ रहा था बच्चों, तो बच्चों दूसरे वाले का आंसर आ रहा था 2, 4, 5, 6, 7 और 8। चलें आ जाओ बेटा जी। सेट ए में नंबर थे 2, 4, 6, 8, ठीक है। आंसर क्या आ रहा था, इसको अभी भूल जाओ, ठीक है। अभी 6 और 8 हमने निकाल लिया, ठीक है, यानी कि बी में 6, 8 रहेगा। ओके, यहाँ पर भी देखो 6, 8 नज़र आ रहा है, इसका मतलब है हमने सही नंबर चूज़ किए, ठीक है। अब ये देखना ये है कि जो नंबर ए यूनियन बी के आंसर में आ रहे हैं, जो ए यूनियन बी के आंसर में आ रहे हैं, बात समझो पहले, वो सारे के सारे नंबर क्या ए में मौजूद हैं? देखें, 2 हैगा, हाँ बिल्कुल हैगा, 4 हैगा, बिल्कुल हैगा, 5 नहीं है, तो इसका मतलब है 5 ए के पास नहीं था, तो 5 कहाँ से आया होगा, 5 बी से आया होगा, तभी तो यूनियन बना है ना, बिल्कुल ना। 5 कहाँ से लिया होगा हमने, आंसर लिखते वक्त, हमने आंसर लिखते वक्त 5 को बी से उठाया होगा, तो इसका मतलब है बी में 5 भी है, तो सही है। तो हम थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा देते हैं, बी में क्या है, बी में थोड़ा बड़ा करती हूँ क्योंकि काफ़ी नंबर आएंगे। बी में 5 भी है, ओके बिल्कुल सही, बी में 5 भी है, बी 5 से आया होगा ना, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या था, उसके बाद ये था 6 ए में, हाँ बिल्कुल हैगा, 6 ए में हैगा, ठीक है, सॉरी 6 ए में, ए ये रहा, तो 2 था, 4 था, 5 बी का लिया होगा, ओके फाइन। 6 जो है वो हमारा ए में मौजूद है, इसका मतलब क्या हुआ, 6 हमारा बी में ही मौजूद है, क्योंकि 6 हमने पहले 6 और 8 को देखना नहीं है, 6 और 8 हम पहले से निकाल चुके हैं, ठीक है, 6 और 8 हम पहले से निकाल चुके हैं, 6, 8 ऑलरेडी है। बी कहता है कि मेरे पास 6, 8 है, उसके अलावा नंबर देखो, ठीक है। तो हमने ए में से देखना है और क्या क्या नहीं है, तो हमने देखा चलो भाई इसके बाद 2 भी था, इसके बाद 4 भी था, 5 हमने बी से लिया होगा, 6 और 8 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थे बी में, इसको हम नहीं देखेंगे। अच्छा यहाँ 7 है, आंसर में 7 आ रहा है, ए के पास तो 7 नहीं था ना, तो 7 कहाँ से लिया होगा, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि 7 जो है हमने किससे लिया होगा बेटा, बी से लिया होगा। तो 7 कहाँ से आया होगा, 7 तो इसके पास नहीं था ना, तो 7 हमने कहाँ से लिया होगा, बी से लिया होगा। तो इसके टोटल नंबर कितने होंगे, इसके टोटल नंबर होंगे 5, 6, 7 और 8। तो हम इसको आंसर किस तरीके से देंगे, हम लिखेंगे बी फाइंड हो गया है आपका, और बी बल्कि मैं ऊपर ही लिख देती हूँ ना, तो बी हमारा फाइंड हुआ 5, 6, 7, 8। चलें भाई, ओके हो गया। अब इसका प्रूफ देते हैं हम कि हमने सही लिखा ही नहीं लिखा, 5, 6, 7, 8 हमारे नंबर सही है नहीं सही है, बिल्कुल देखते हैं। देखो अब आपका आंसर आपके कुछ दिमाग में आएगा। हमारे पास सेट ए में थे 2, 4, 6, 8, सेट बी में हमने फाइंड किया 5, 6, 7, 8, ठीक है, प्रूफ करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है।
तो हमने इंटरसेक्शन बनाया, मैच हुआ 6 और 8, ओके फाइन, यानी कि हमने बी सही चूज़ किया है, हमारा आंसर बिल्कुल प्रूफ कर रहा है। और हमारे पास अगर ये दोनों नंबर हो और हम यूनियन बना रहे हो, हम क्या बना रहे हो बच्चों, अगर हम यूनियन बना रहे हो तो हमारे पास सारे के सारे नंबर एक साथ लिखना पड़ेंगे हमें। तो हम लिखेंगे 2, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इसका मतलब हमने बात को प्रूफ कर दिया और आपका आंसर है, हमारा आंसर बिल्कुल आ गया है बच्चों, हमारा आंसर आ गया है। ग्रीन से लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बेटा ग्रीन से लिखते हैं, हमारा आंसर है बच्चों 5, 6, 7 और 8। बेटा मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया कि ये हमने बिल्कुल सही आंसर लिखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का बी पार्ट है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़े नंबर चेंज हो गए सेट के, लेकिन प्रोसेस सेम है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ए में नंबर है 3, 4, ठीक है। बी फाइंड करना है, वही सेम क्वेश्चन है। ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है बच्चों 3 और ए यूनियन बी दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। पहले वाले मेथड को ही फॉलो करेंगे सब बच्चे। तो आ जाते हैं बेटा, सबसे पहले हमने क्या देखना होता है जी, बिल्कुल सही समझे। हम सबसे पहले लिखते हैं ए के सारे एलिमेंट आ रहे हैं 3 और 4, ठीक है बेटा, आप खुद भी कर सकते हो। अच्छा, बी आपको मालूम नहीं है, बी के नंबर हमने खाली छोड़ दिए, सेट हमने खाली छोड़ दिया क्योंकि बी हमें फाइंड करना है। अच्छा, जबकि ए इंटरसेक्शन बी हमें कहता है कि हमारा आंसर आ रहा है 3। क्या बोलता है, हमारा आंसर क्या आ रहा है 3। तो जब हमारा आंसर 3 आ रहा है वो हमें ये बताता है कि हमारा आंसर 3 आ रहा है, तो यानी कि यहाँ 3 है तो इसके साथ के अंदर भी 3 होगा जो मैच कर रहा है। यानी कि इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में सेम होते हैं ना वो लिखते हैं। इसका मतलब 3 वो एलिमेंट है जो इसमें भी मौजूद है। वो क्या बोल रहा है, 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में मौजूद है, मैच करते हुए। तो हमने आंसर लिखा है ना, तो हमने लिख दिया बच्चों 3, यानी कि 3 यहाँ मौजूद है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, चलो पहले वाला तो सॉल्व हो गया, 3 मौजूद था, हमने हिंट्स ले लिया 3 है। अब सेकंड सेट देखो, सेकंड सेट हमें क्या बोल रहा है, सेकंड सेट हमें बोल रहा है कि भाई यहाँ पर 1, 2, 3, 4 है, ठीक है। तो हमें ये बोला है कि 1, 2, 3, 4 है आपके पास मौजूद है। तो 1, 2, 3, 4 मौजूद है। 3 तो ऑलरेडी बी का नंबर है, बी का मेंबर है, ठीक है। 3 किसका मेंबर है, बी का। अब ए को और आंसर को गौर से देखो, ए वाले सेट को और आंसर को गौर से देखो। इसमें कौन सा नंबर ऐसा है जो ए के पास है, लेकिन इस सेट में जो है ना मतलब कौन सा नंबर ऐसा है जो आंसर में मौजूद है और ए के पास नहीं है। कौन सा नंबर है, 4। नहीं भाई, 4 तो ए के पास है, यानी कि 4 तो हमारा ए का ही मेंबर है, वो बी का नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1, 2 दिया हुआ है, क्या ए के पास 1, 2 था तो आंसर में कैसे आ गया। तो इसका मतलब है ये वो नंबर हैं जो बी से लिए गए होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 1, 2, 3। क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे 1, 2, 3, यानी कि वो नंबर जो ए के पास नहीं थे। तो यानी कि जाहिर सी बात है, जो ए के पास नहीं थे वो कहाँ से लाया होगा, बी से लाया होगा ना। तो वो लेकर आया किससे, बी से। तो बी सेट के नंबर हमें फाइंड हो गए, तो हम लिखेंगे बी के नंबर फाइंड हुए। क्या फाइंड हुए, 1, 2 और 3। बहुत आसान था, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों। अब करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बुक के अंदर है बच्चों MCQs, लेकिन मैं आपको इसमें सॉल्व करके दिखाऊंगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स हैं बाय इक्वल और नॉट इक्वल टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो बेटा आप देखेंगे यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टेटमेंट देखना है कि इक्वल और नॉट इक्वल आ रहा है, यानी इक्वल का साइन आना है या नॉट इक्वल का साइन आना है, बस आपको ये बताना है। तो बच्चों अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी, ठीक है, और बी यूनियन ए होता, अगर ए में नंबर होते फॉर एग्जांपल बेटा 1, ए को हम बोलते हैं 1, थोड़ा समझ लो, और बी को बोलते हैं 2। अगर ए को बोलते हैं 1 और बी को बोलते हैं 2, थोड़ा समझ लो, ध्यान दो बेटा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो अगर हमारे पास यूनियन बनाना होता, अगर मैं कहती फॉर एग्जांपल मेरे पास ए और यूनियन बी होता, तो मैं 1 और 2 क्या करती, साथ करके लिख देती, क्योंकि ये यूनियन का रूल है कि हमने क्या करना होता है, सारे नंबर साथ करके लिखने होते हैं। अगर बी यूनियन बनाना होता, बी यूनियन ए बनाना होता, तो मैं इनको यही करती, दोनों को साथ करके लिख देती। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी वही आता है जो राइट हैंड साइड का आंसर आता है।
तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा बेटा, इक्वल आएगा। तो हमेशा ए यूनियन बी और बी यूनियन ए हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या साइन आएगा बेटा, यहाँ साइन आएगा इक्वल का। देखिएगा अब बेटा दूसरे वाले में लिखा हुआ है ए यूनियन नल सेट बराबर होता है नल सेट के, होता है कि नहीं होता, नहीं, बराबर होता है ए के। ये कहता है कि अगर ए के सेट में नंबर फॉर एग्जांपल है 1 2 3 जो भी है, जो भी आपकी मर्ज़ी, कुछ भी लिख दो, और आगे अगर नल सेट है, आगे अगर खाली सेट है, कुछ भी नहीं है, तो यूनियन बनाने के लिए ए वाला सेट पूरा आएगा। जी बिल्कुल सही कह रहा है कि ए वाला सेट क्या आएगा, बिल्कुल पूरा आएगा। तो ये नल सेटों का आंसर वही आएगा जिस सेट के आपके पास नंबर गिवन हो, ए हो, बी हो, सी हो, जो भी हो। तो हमारे पास जब भी कभी भी नल सेट होगा तो आंसर इक्वल आएगा उसी सेट के, यानी कि ए के। अगर बी होता तो आंसर बी आता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों इक्वल। अब इसी तरीके से अगर नल सेट हो, अब यहाँ पर जो उन्होंने ब्लैंक नंबर 3 दी हुई है उसमें इन्होंने पहले नल सेट कर दिया। इन्होंने पहले क्या लिखा है बच्चों, नल सेट यूनियन बनाओ, तो आंसर नल सेट आता है। क्या बोल रहा है वो, बोल रहा है कि अगर हम यूनियन बनाएं, वो कहता है कि बेटा वो कह रहा है कि अगर हमारे पास नल सेट है, ठीक है, तो आंसर में अगर हम यूनियन बनाते हैं ए के साथ तो आंसर नल सेट आएगा। ये इक्वल होगा या नहीं इक्वल होगा, बिल्कुल ये इक्वल नहीं होगा। अगर हम इसको सॉल्व करते तो इसका आंसर आता है ए सेट। ये नॉट इक्वल आएगा, क्योंकि नॉट इक्वल इसलिए आएगा क्योंकि हम ऊपर करवा चुके हैं आपको कि जब भी कभी यूनियन बनाना होता है आंसर उसी सेट के नंबर आते हैं जो गिवन होते हैं। इधर क्या आएगा, नॉट इक्वल आएगा। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर देखते हैं बेटा कि ए यूनियन ए हमेशा बराबर होता है ए के, यानी कि अगर ये तो कॉमन सेंस की बात है बच्चों, कॉमन सेंस की बात है। अगर ए यूनियन ए बनाते तो वो हमेशा बराबर ए के होता है। ये बात सही है, देखते। अगर ए में नंबर है 1 2, दूसरा भी ए है 1 2, तो आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर आएगा 1 2। और 1 2 क्या था, 1 2 तो ए के नंबर थे। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल राइट है, ए यूनियन ए हमेशा इक्वल होता है ए के। ए यूनियन ए हमेशा इक्वल होता है ए के, बी यूनियन बी हमेशा इक्वल होता है बी के। तो ये बिल्कुल सही बात है, इस पर आएगा इक्वल। लास्ट ब्लैंक है, लास्ट ब्लैंक थोड़ा सा गौर करिएगा। ए यूनियन बी हमेशा, मतलब ए यूनियन बी बनाओ, ठीक है, तो क्या वो इक्वल आएगा बी के, बिल्कुल आ सकता है। कैसे, कैसे आ सकता है, देखते हैं। अगर हमारे पास ए यूनियन बी बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ए में नंबर है 1 2 फॉर एग्जांपल, ठीक है, और बी में नंबर है 1 2 3, ये सोच लो। अगर हम यूनियन बनाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटा, हमारे पास आंसर आएगा 1 2 और 3। यही बात हुई है ना कि अगर हम ए यूनियन बी बनाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 2 3, ठीक है। अब ये 1 2 3 जो है ना वो किसके नंबर थे, वो तो बी के नंबर थे। तो इसका मतलब है यहाँ ये इक्वल कह रहा है, तो सही कह रहा है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ए यूनियन बी बराबर क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है भाई, ए यूनियन बी बराबर हो सकता है बी के, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाला तो ठीक है। अब ये वाला ज़रा देखते हैं। एंड इफ अगर ए इंटरसेक्शन बी हो, अगर ए इंटरसेक्शन बी हो, क्या वो भी इक्वल हो सकता है बी के, हाँ भाई ये भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है। तो बेटा ये प्रूफ करने के लिए ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है, ये भी बहुत आसान है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, पॉसिबल हो सकता है। देखते हैं। अगर ए के नंबर है फॉर एग्जांपल 1 2 3 और बी के अंदर नंबर है सिर्फ 3 फॉर एग्जांपल, और हमें बनाना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है वो लिखते हैं। तो 3 दोनों में सेम है ना, 3 इज़ अ कॉमन नंबर, ओके। तो 3 हमारा कॉमन निकल रहा है, तो इसका मतलब है ये आंसर किसके इक्वल आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ रहा है, किसके आंसर के, ए के इक्वल आ रहा है, बी के इक्वल आ रहा है, बी के इक्वल आ रहा है, क्योंकि बी के अंदर सिर्फ 3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये भी इक्वल में जाएगा, ये भी सॉल्व हो सकता है। तो बेटा यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हमने करवा दिए, 9 और 10। अच्छा जी, अगले क्वेश्चंस के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।